लास्ट वीडियो में हमने 10.2 में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई हमारे पास। यहाँ अगर ध्यान दिया जाए जो एक्सरसाइज जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ गए तो मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन करने में, काम करने में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी। और मैं तो ये मानता हूँ कि थोड़ा सा अगर मुश्किल है तो केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जो कि इलिप्स के लिए, सर्कल के लिए हमारे पास यूज होता है। इसके अलावा तो इससे सिंपल इंटीग्रेशन जितना इस एक्सरसाइज में यूज हो रहा है मेरे हिसाब से कहीं नहीं होगा भाई। या तो कहीं रूट एक्स बनता है काफ़ी क्वेश्चन में, पैराबोला वाले क्वेश्चन है उनके अंदर, या कहीं आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स है, 2x है। अब इतना सिंपल इंटीग्रेशन है, केवल क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहचानने की ज़रूरत है और उसका जो डायग्राम है, रफ स्केच डायग्राम बनाना अगर आप लोग सीख गए, वहीं से लिमिट लेनी है, वहीं से आपके पास सारा फैसला होना है। आपको एक्स के रिस्पेक्ट करना है, आपको वाई के रिस्पेक्ट करना है। 21 में कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो गिवन कर्व में है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड y इज इक्वल्स टू 2a। क्या भाई हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड y इज इक्वल्स टू 2a एंड y एक्सिस, साथ में ये भी कंडीशन गिवन है, एंड y एक्सिस। तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर ध्यान दे सकते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax विच इज रिप्रेजेंट ए राइट पैराबोला। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये राइट पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन। नेक्स्ट आप यहां से ध्यान दे रहे हो कि y इज इक्वल्स टू 2a। अब पैराबोला है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है भाई, ये तो एक्सपेंड होता जा रहा है हमारे पास। तो y इज इक्वल्स टू 2a लोगे तो कहीं ना कहीं इस पैराबोला को वो इंटरसेक्ट करेगा भाई। y इज इक्वल्स टू 2a है, वो कहीं ना कहीं इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है? पैराबोला, लाइन एंड y एक्सिस। तो पैराबोला, लाइन और y एक्सिस के साथ अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो ये रिक्वायर्ड एरिया होगा भाई। जो आपके सामने डायग्राम बन रहा है ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया होगा। और यहाँ से आप लोग ये एरिया फाइंड करने के लिए इसके अंदर आप ध्यान दे सकते हो कि इंटीग्रेशन 0 to 2a, या फिर आप इधर से ये पॉइंट फाइंड करना है तो ये पॉइंट फाइंड कर लो भाई। अब 0 to 2a आप लिमिट लोगे तो उसके बाद ध्यान दीजिए किसके रेस्पेक्ट हम लोग यहाँ से करेंगे भाई। 0 to 2a आप लिमिट y की ले रहे तो y के रेस्पेक्ट हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2a x इंटू में dy। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, x कौन सा होगा? पैराबोला का। अब पैराबोला में देखिए आउटसाइड का रीजन है। अगर राइट पैराबोला है और लिमिट आप लोग ले रहे हो y की, तो उससे जो आउटसाइड का एरिया है वो आता है। राइट पैराबोला अगर लिमिट आप x की ले रहे हो तो उससे इनसाइड का एरिया आएगा। ऐसा आपके पास इसमें भी हो सकता है, अगर सपोज कीजिए ऐसे कोई भी अपवर्ड पैराबोला बना हुआ है और इस अपवर्ड पैराबोला में आप ऐसे एक्स एक्सिस की अगर लिमिट यूज करोगे तो इस पैराबोला से आउटसाइड का एरिया आएगा। तो ऐसे ही इसके अंदर है, तो एक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला का एक्स क्या बनेगा? वाई स्क्वायर अपॉन 4a। तो इंटीग्रेशन 0 to 2a वाई स्क्वायर अपॉन में 4a इंटू डी वाई। अब 4a तो कांस्टेंट है भाई, 1/4a को बाहर रख सकते हो। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन में 3 और लिमिट 0 to 2a। बोलिए इससे इजी इंटीग्रेशन और क्या होगा? ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमारे पास लास्ट में गिवन है तो हम लोग उसको सोल्व नहीं कर सकते भाई। लास्ट में है तो भी वही ऑप्शन है, वही पैटर्न है, ऐसी कोई बात नहीं अलग से कि हम लोग नहीं कर सकते। अब 3 है, ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। 1/12 हो गया, लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ पे। वाई क्यूब है तो 2a का क्यूब हो गया, माइनस में 0 का क्यूब हो गया भाई हमारे पास।
ऐसा करते हैं तो ये अपने पास बनेगा 1/12 इंटू 2a का क्यूब कर दोगे, 2a का क्यूब करोगे तो आपके पास कितना हो गया 8a क्यूब बन गया भाई। a से डिवाइड कर दिया 2 हो गई, 4 से ये 2 पे ये 3 पे, जिसको आप कह सकते हो 2a² 3 यूनिट्स। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 21। मेरे हिसाब से किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की समझ में ना आए। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल्स टू 4a² इंटू x माइनस 3। अगर आपको ध्यान हो तो ये भी एक राइट पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस फर्क इतना है कि इसका वर्टेक्स है वो 3 पे होगा। कहाँ होगा इसका वर्टेक्स? 3 पे वर्टेक्स बनेगा। तो आपके सामने ये इस टाइप से बनेगा भाई, राइट पैराबोला है हुज वर्टेक्स एट 3। अब ये सारी कंडीशंस के लिए तो +1 का कॉनिक सेक्शन का जो टॉपिक है उसके रिजल्ट्स है वो हम लोगों को पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहा है एंड द लाइंस x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 4a, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4a। तो x इज इक्वल्स टू 3 अगर आप लोगे तो 3 पे इसका वर्टेक्स है, तो ये लाइन होगी x इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास। y इज इक्वल्स टू 4a, वहीं कहानी जो अभी क्वेश्चन किया था कि y इज इक्वल्स टू 2a कहीं ना कहीं पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा, तो ऐसे ही आपका y इज इक्वल्स टू 4a है वो भी कहीं ना कहीं इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा भाई। ये लाइन y इज इक्वल्स टू 4a है, तो y इज इक्वल्स टू 4a, x इज इक्वल्स टू 3 और पैराबोला, इनका जो कॉमन रीजन है वो आपके पास ये बना भाई। यहाँ से ये हमें इसका एरिया फाइंड करना है। क्या करना है? हमें इसका एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो इस शेडेड रीजन के लिए एरिया फाइंड करने के लिए आप लोग ध्यान दे सकते हो कि आपके पास यहाँ 0 से लेकर 4a तक y एक्सिस के साथ ये कंप्लीट एरिया अंडर पैराबोला आएगा भाई, ये कंप्लीट एरिया। और उसमें से अगर इस लाइन के अंडर 0 to 4a सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आप लोग रिक्वायर्ड एरिया जो लिखोगे उसके लिए ध्यान दीजिए क्या बनेगा 0 to 4a। अब y की लिमिट ले रहे हैं तो y की रिस्पेक्ट करना है हमें, तो 0 to 4a x ऑफ पैराबोला इंटू dy क्या बनेगा भाई हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 to 4a x इंटू में dy माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4a x ऑफ लाइन, x ऑफ लाइन का मतलब जो ये x इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन है भाई। या तो इसको कोई भी आप नेम वगैरह डाल दो, जैसे मैंने इसको इधर a लिख दिया यहाँ b लिख दिया, तो x ऑफ लाइन a भी लिख सकते हो आप इंटू dy। अब x ऑफ पैराबोला यहाँ से क्या बना भाई हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दो। पहले तो y² अपॉन में 4a² हो जाएगा, प्लस में 3 हो गया, y² अपॉन में 4a² प्लस में 3 बन गया, इंटू में dy आ गया, माइनस x ऑफ लाइन का मतलब है x इज इक्वल्स टू 3 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a 3 इंटू में dy बन गया। यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए आप एक काम और कर सकते हो लिमिट को अलग अलग कर दो दोनों की। क्यों? क्योंकि 3 इंटू डी वाई एयर लिमिट 0 to 4a है, इसमें प्लस का है इसमें माइनस का, ये तो कम से कम कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद आपके पास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 to 4a क्या बनेगा भाई हमारे पास है 0 to 4a, और यहाँ पे ये बन जाएगा y² अपॉन में 4a² इंटू में dy आ गया। तो 1/4a² को तो बाहर रख लो, y² का आपको इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट, क्या बन गया y³ अपॉन में 3 हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई कर दो आप। तो 21 और 22 है वो हमारे पास दोनों के दोनों है, वो एक जैसे क्वेश्चंस है और इनको हम लोग इजीली है वो कंप्लीट कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, आपके पास लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस है वो मॉडुलस की फॉर्म में आ रहे हैं।
और 10.3 में आप लोगों ने मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करने के लिए तो कंडीशन वही रहेगी, लेकिन उसका डायग्राम बनाने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें बदलाव करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 23 है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 5, और उसके बाद क्या रहा है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 1। 0 to 1 के लिए हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन है वो फाइंड करवा रहा है भाई। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, 0 to 1 के लिए फाइंड करवा रहा है तो आप जो टेबल बनाओगे उस टेबल के अंदर हमें वो वैल्यूज ही यहाँ पे मेनली यूज करनी है। एक तो 0 को यूज करना है, 0 to 1 कह रहा है तो 1 को यूज करना है। अब इसके बिटवीन 1 या 2 वैल्यू और ले लीजिए। मैंने यहाँ पे इसके बीच में देखिए क्या यूज कर दे भाई, 0 और 1 का मिड पॉइंट तो ऑफ हो गया, और इससे ज़्यादा ले रहे तो 1/4 और 3/4 है भाई। 0.25, 0.5, 0.75 और 1, इनका हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। एक्स की वैल्यू अगर 0 हम लोग पुट कर दें तो हमारे पास माइनस का 5 आ गया, मॉडुलस होने की वजह से प्लस का 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 1/4 है उसको हम लोग यूज़ करते हैं तो 1/4 रखेंगे तो इसमें रख दो भाई 1/4 माइनस में 5 है तो ये बन गया आपका 19/4 बन जाएगा। 1/2 अगर आप पुट करोगे तो आपके पास 9/2 बनेगा। 3/4 अगर आप रख दोगे तो ये बन गया 3 माइनस में 20, 3 माइनस 20 तो आपका ये बन गया 17/4। और ऐसे ही आपके पास यहाँ पे बन जाएगा भाई। नेक्स्ट है, अगर 1 रखते हो तो 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 रख दें तो 4 आ जाएगा। इसका डायग्राम बना दो, इससे आसान और क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू 0 है, 0 के बाद 1/4 है, 1/4 के बाद 1/2 है, 3/4 है और 1 है। y की वैल्यू 5 तक जा रही है तो आप लोग 1 2 3 4 5 ये यूज़ कर दो। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है, फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। x की वैल्यू 1/4 है तो 19/4 है, 19/4 को अगर सोल्व करोगे तो ये बन गया बेटे 4 4 जा 16 तो 4.30, 4 7 जा 28, 4.75 आ गया भाई। तो ये 4.5 है, इसका मिड पॉइंट बनेगा हमारे पास, ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही 1/2 है तो 9/2 मीन्स 4.5 है, इससे और थोड़ा नीचे आ जाएगा। ऐसे ही 3/4 ले रहे तो 17/4 है, 17/4 है तो 4 पे डिवाइड हो गया, 1 0 10 है, 4 2 जा 8 है और 5 4.25 और इससे नीचे आ जाएगा। 1 ले रहे तो आपके पास 4 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। अब ये y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 5 है, ये एक प्रकार से लीनियर है, और लीनियर है तो अगर सही एग्जैक्ट स्केल लोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा भाई। तो ये तो आपके पास ग्राफ बन गए, मेक ए रफ स्केच डायग्राम, तो ये तो इसका आप ग्राफ बना सकते हो। ऐसे कोई भी मॉडुलस का हो, वैल्यू x की आप चाहिए कुछ भी जो आपके पास कंडीशन गिवन है वहाँ तक आप वैल्यू यूज करोगे, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। रिक्वायर्ड एरिया जब आप लोग फाइंड करोगे तो लिमिट आपको लेनी है, क्या है 0 to 1 ही फाइंड करवा रहा है भाई। मॉड ऑफ x माइनस में 5 इंटू में क्या है हमारे पास है dx है भाई। मॉड ऑफ x माइनस 5 इंटू dx, तो इसको क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, 0 to 1 माइनस x माइनस 5 इंटू dx। 10.3 के अगर मॉडुलस के क्वेश्चंस अगर हमें ध्यान हो तो मॉड ऑफ x माइनस 5 के लिए कंडीशन होगी माइनस का x माइनस 5 होगा इफ x लेस देन 5, प्लस का x माइनस 5 हो जाएगा इफ x ग्रेटर देन 5। 0 to 1 तो x लेस देन 5 को फॉलो कर रही है भाई, तो इसको आप 0 to 1 5 माइनस x इंटू डी एक्स लिख के इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो 5x माइनस x² बन गया, और लिमिट है आपकी 0 to 1। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो 5 माइनस में 1/2, लोअर लिमिट करोगे तो माइनस में 0 हो जाएगा।
5 माइनस में 1/2 कर दोगे तो क्या बन गया आपके पास 9/2 स्क्वायर यूनिट्स है, वो एरिया आ गया। तो यहाँ प्रॉब्लम एरिया से नहीं है, अगर ड्रॉ ए रफ स्केच डायग्राम कह रहा है तो कंपलसरी है कि हमें वो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सेम आपके पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 24 है, और 24 में ही कह रहा है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3 है भाई हमारे पास, और इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ -6 to 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 इंटू डी एक्स कह रहा है भाई। तो -6 to 0 कह रहा है, तो इसका जब डायग्राम बनाओगे तो -6 to 0 जो वैल्यूज़ है वो आपको यूज़ करनी है। -6, -5, -4, -3, -2, -1 और भाई 0 कह रहा है तो लास्ट 0 ले लेंगे। वैल्यूज़ पुट कर दो आप। x की वैल्यू अगर -6 पुट करते हो तो -6 + 3 -3, लेकिन मॉडुलस से प्लस का 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। -2 रखने से हमारे पास क्या बनना है भाई, प्लस का 1 आ जाएगा, 1 रखने से 2 आ जाएगा, 0 रखने से 3 आ जाएगा। अब इसका डायग्राम आप लोग बना दीजिए। यहाँ जो वैल्यूज़ देख पा रहे हो आपके पास 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5, -6। y की जो वैल्यू है वो 3 तक है तो 1, 2, 3। x की वैल्यू -6 है तो y की वैल्यू 3 है भाई, इधर आ जाएगा पॉइंट आपके पास। -5 है तो आपके पास +2 है, नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया। -4 है तो आपके पास +1 है, -3 है तो 0 है, -2 है तो +1 है हमारे पास, वापिस इधर 1 पे आ गया। -1 है तो +2 है आपके पास, और नेक्स्ट अगर आपके पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है। तो इसका ये डायग्राम बनेगा भाई इस टाइप से। तो आपको तो ये एरिया लेना है, इधर ये बन गया और इधर ये बन गया भाई। अब देखिए है तो ये कंप्लीट हमारे पास अबाउ x एक्सिस ये एरिया, लेकिन जब रिक्वायर्ड एरिया लिखोगे तो मॉड ऑफ x प्लस 3 है भाई। मॉड ऑफ x प्लस 3 है तो आपको पता है -6 से -3 तक तो आपके पास ये नेगेटिव बनेगा भाई, और प्लस में -3 से लेके 0 तक आपके पास ये प्लस का बनेगा। अब बोलिए x प्लस 3 का इंटीग्रेशन में कोई हमें यहाँ पे 1 सेकेंड भी परेशानी नहीं होने वाले। तो यहाँ से हम इन दोनों का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, वो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 के लिए इंटीग्रेशन की जो कंडीशन है वो तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। उस इंटीग्रेशन की कंडीशन के लिए 0 to 4 है, वो आपसे कह रहा है f(x) इज इक्वल्स टू जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है मॉड ऑफ x -2 + 2 x लेस देन इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में 2 है, x ग्रेटर देन 2 है भाई। तो यहाँ से पहले तो इसी को सोल्व कर दो। मॉड ऑफ x -2 की जो कंडीशन है वो हमारे पास यही होती है, माइनस का x -2 होता है इफ x लेस देन 2, और प्लस का x -2 होता है इफ x ग्रेटर देन 2। तो ये x लेस देन 2 की कंडीशन है तो ये माइनस का बनेगा भाई। तो माइनस का x -2 हो गया, +2 हो गया इफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, x स्क्वायर माइनस में 2 है इफ x ग्रेटर देन 2। यहाँ से आप इसको सोल्व कर दो। सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा भाई, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 है इफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 है, और आपके पास x स्क्वायर माइनस में 2 है इफ x ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ से आपके पास ये बन गया 4 - x इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x स्क्वायर माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन 2 हो गया। आपको 0 to 4 के लिए फाइंड करवा रहा है तो जो टेबल बनाओगे वो 0 to 4 बना दोगे आप लोग, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए x की वैल्यू अगर 0 यूज़ कर रहे हो, 0 यूज़ कर रहे हो तो x लेस देन 2 वाले में यूज़ करना है। x की वैल्यू 0 यूज़ करेंगे तो 4 आएगा, x की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे तो 3 आएगा, x की वैल्यू 2 इक्वल का साइन भी इसके साथ है तो 2 आएगा आपके पास। नेक्स्ट जब x की वैल्यू 3 यूज़ करने का नंबर आएगा तो x ग्रेटर देन 2 वाले में यूज़ करोगे। 3 मीन्स 9 माइनस में 2 9 - 2 है तो आपके पास कितना आ गया 7।
नेक्स्ट है 4 करोगे तो 16 माइनस में 2, 16 माइनस में 2 क्या बन गया 14। अब बोलिए इसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बना दोगे, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करोगे तो 0 to 4 कह रहा है, तो 0 to 2 तो अपने पास बन चुका है कितना 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स यूज़ करना है, और 2 to 4 की बात करूं तो मैं एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू डी एक्स यूज़ करना है। इनका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट लास्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में यहाँ पे क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिए। द एरिया बिटवीन x इज इक्वल्स टू वाई स्क्र, या आप इसको लिख सकते हो वाई स्क्र इज इक्वल्स टू एक्स, विच इज रिप्रेजेंट ए राइट पैराबोला हुज वर्टेक्स एट ए ओरिजिन। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है एंड x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाई द लाइन x इज इक्वल्स टू ए। x इज इक्वल्स टू ए है वो लाइन इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले इसका आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाओगे तो वाई स्क्र इज इक्वल्स टू एक्स विच इज रिप्रेजेंट ए राइट पैराबोला हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन। ये कह रहा है एंड x इज इक्वल्स टू 4, ये मैंने लाइन ले ली जो कि x इज इक्वल्स टू 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। इस कंप्लीट एरिया को एक लाइन कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू ए है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो x इज इक्वल्स टू ए आप लोगे तो वो 0 to 4 के बीच में कहीं लाई करेगी भाई। ये नहीं है कि इसका मिड है, मिड हो भी नहीं सकता, करो इधर कम है इधर ज़्यादा हो गई। तो यहाँ से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये रिप्रेजेंट कर रही है x इज इक्वल्स टू ए को। तो यहाँ पे ए पॉइंट है भाई। हमें बस इतना पता है कि जो x इज इक्वल्स टू ए है वो 0 to 4 के टोटल एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जितना ये एरिया है उतना ही ये एरिया है। क्लियर है भाई। तो यहाँ से आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस की कंडीशन को फॉलो करोगे तो ध्यान दीजिए, जो कंप्लीट एरिया होगा आपका क्या होगा भाई, कंप्लीट एरिया होगा वो तो होगा 0 to 4। अब डबल क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ट्वाइस। क्लियर है भाई। उसके बाद आपके पास क्या जाएगा भाई, x ऑफ, आप x की लिमिट ले रहे हो तो y आएगा, y ऑफ पैराबोला इनटू में dx बन गया इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल कहलाएगा भाई, ये जो एरिया है आपका 0 to a वाला, ये इसका हाफ है तो इसका ट्वाइस कर देंगे तो 2 तो ऑलरेडी डबल क्वाड्रेंट में होने का आएगा और एक ट्वाइस और लग जाएगा 0 to a y ऑफ पैराबोला इनटू में dx। इस कंडीशन को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। टोटल जो एरिया है वो 0 to 4 बन रहा है हमारे पास है। टोटल जो एरिया है वो क्या बन रहा है, यहाँ से 0 to 4 बन रहा है। 0 to a है वो उसका हाफ है, तो मैंने 0 to 4 लिखा है, इधर 0 to a लिखा है, हाफ है तो इसको डबल कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। ये 2 है, ये दोनों का किस लिए यूज़ हो रहा है भाई, कि आपके पास डबल क्वाड्रेंट में सेम लिमिट में यूज़ हो रहा है तो वो ट्वाइस कर रखा है। तो इस 2 से तो एक 2 को आप कर दो क्या डिवाइड। अब इधर बन गया 0 to 4 y ऑफ पैराबोला, y ऑफ पैराबोला हमारा बन गया रूट एक्स इंटू डी एक्स। 2 इंटू 0 to a y ऑफ पैराबोला, ये भी हो गया रूट एक्स इंटू में क्या आ गया डी एक्स बन गया। यहाँ से आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर दें और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनना है भाई, रूट एक्स है तो एक्स रेज टू दी पावर 3/2 बनेगा। तो ये बन गया एक्स रेज टू दी पावर 3/2 लिमिट 0 to 4 हो गई, ट्वाइस ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 3/2 लिमिट 0 to a आ गई। यहाँ से अपर लिमिट अप्लाई कर दो, 4 रेज टू दी पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट है वो 0 बन गई। 2 इंटू में a रेज टू दी पावर 3/2 माइनस में 0 बन गया। तो आप लोग देख सकते हो 4 रेज टू दी पावर 3/2 है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या बनना है भाई, 8 बनेगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू में a रेज टू दी पावर 3/2 है तो 2 से ये 4 पे डिवाइड हो गया। 4 इज इक्वल्स टू a रेज टू दी पावर 3/2 है। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग क्या कर दो, ये 2 यहाँ से हमारे पास से
2 को हम लोग हटा सकें या कंप्लीट पावर को ले आओ। ये 3/2 है तो इधर आके 2/3 हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू 4 रेज टू द पावर 2/3 है, वो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। किसके इक्वल आ गया? a इज इक्वल्स टू 4 रेज टू द पावर 2/3 बन जाएगा। भाई पावर 2 होती है तो उधर हाफ हो जाती है, 3 है तो 1/3 बन जाती है, तो वो कंडीशन हमारे पास। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 10.4 है वो कंप्लीट हो गई।